हेलो एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इग्नू का मास्टर्स इन सोशियोलॉजी का जो पेपर्स है। ठीक है, तो बेसिकली सेकेंड ईयर में जो जो आपका पेपर होता है जैसे एम एस ओ ई 001। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन रिलीजन जो है, तो रिलीजन सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन में मैं कुछ क्लासेस लिया था ऑलरेडी। तो आज मैं जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में कल भी एक क्लास है, आप मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। तो जो पहला एग्ज़ाम मुझे जितना पता है तो आपका 13 को है। तो उसमें पहला आपका एग्ज़ाम सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन ही है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आज और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो ये टॉपिक है, जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, ये भी आप देख सकते हैं बार बार पूछा गया है इग्नू में। तो पहला ये क्वेश्चन है, एडुकेशन रेनफोर्सेस जेंडर स्टेरियोटाइप्स। तो आपको जैसे क्वेश्चन देख के कुछ पता होगा कि क्या बोलने की कोशिश करें। जेंडर स्टेरियोटाइप्स मान मान लीजिए कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल कहीं पर देखिए हम लोग का जो बुक्स होता है, टेक्स्ट बुक होता है, जैसे आप लोग जानते हैं वेस्ट बंगाल में एक मान लीजिए बोर्ड का जो बुक्स होता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टेक्स्ट बुक होता है। तो वहाँ पर क्या क्या कभी कभी क्या देखते हैं हम लोग, जेंडर बायसनेस देखते हैं। तो देखिए टॉपिक आपको समझना होगा क्योंकि अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं है, आप लोग को जितना मतलब खुद से लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको ये टॉपिक मतलब जी अगर चीज़ें समझ लेंगे तो क्या होगा, थोड़ा बहुत खुद से आप लिख पाएंगे। तो ऐसे ही इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जो मैं बात कर रहा था, ये टेक्स्ट बुक में क्या होता है, कुछ कुछ टेक्स्ट बुक्स में देखिए जेंडर स्टेरियोटाइप्स। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कहीं पर जेंडर रोल्स ऐसे दिखाने की कैसे कोशिश किया जाता है, कहीं पर देखिए किसका क्या काम है। ठीक है, ऐसे जब दिखाएंगे ना, ऐसा एक सोचिए कि दिखा रहा है एक रूम में कि जो मेल है वो ऑफिस जा रहा है, सूट बूट ऐसे पहन के ऑफिस जा रहा है। ठीक है, और जो फीमेल है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ मान लीजिए दो है, तो मेल जो है वो बाहर ऑफिस में काम करने जा रहा है, और जो फीमेल है मान लीजिए कोई वॉशिंग का काम कर रहा है। ठीक है, या साफ सफाई कर रहा है ऐसे करके। तो हम लोग क्यों मतलब ये ऑपोजिट कभी देखे हैं कि ऑपोजिट रोल दिखा रहा है बुक्स में, मगर हर टाइम में ऐसे ही दिखाया गया है कि फीमेल को कभी कभी क्या मतलब वो घर का ही काम करेंगे ऐसे करके। एक हम लोग खुद से एक सिस्टम ऐसे मतलब पिक्चर ऐसे हम लोग क्रिएट कर दिए हैं कि ऐसे ही रोल होना चाहिए। तो ये सब से और भी बहुत सारे पॉइंट्स है जो आप देखेंगे। तो आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि जेंडर स्टेरियोटाइप्स कैसे कैसे एजुकेशन के थ्रू में हो सकता है। ठीक है, अब जैसे स्लाइड में आप देख सकते हैं, एजुकेशन ऑफन सीन एज द की टू सोशल प्रोग्रेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन कैन आयरोनिकली और पैराडॉक्सिकली कैन लीड टू जेंडर स्टेरियोटाइप। तो आप जैसे सब लोग जानते हैं एजुकेशन क्या करता है कि जैसे यंग जनरेशन अभी जितना ज़्यादा एजुकेटेड होगा तो उतना देश भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। जो भी आप सोशल चेंज देखिएगा, एजुकेटेड जो पीपल है, जो जिनके मतलब हर टॉपिक में ज़्यादा जानकारी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिसर्च अगर लोग होंगे देश के, ठीक है, यूथ अगर एडुकेटेड होगा तो भी तो मतलब चेंज आएगा ना, पॉजिटिव चेंजेस ऐसे आएगा, देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन सोशल चेंज एडुकेशन से ही आता है। मगर क्या होता है, यही बोल रहा है कि ये तो एडुकेशन का बेसिक फीचर है, ठीक है, पॉजिटिव ये फीचर्स है, मगर ट्रांसफॉर्मेशन कैन आयरॉनिकली और पैराडॉक्सिकली कैन लीड टू जेंडर स्टेरियोटाइप्स। तो मगर क्या हो रहा है, पैराडॉक्सिकली कभी कभी जेंडर स्टेरियोटाइप्स भी हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, दिस कैन ऑकर थ्रू वेरियस मैकेनिज्म। तो इट कैन ऑकर थ्रू वेरियस मैकेनिज्म, बहुत सारा मैकेनिज्म है, बहुत सारा वे में हो सकता है। कैसे बहुत सा वे कैसे हो सकता है, ट्रेडिशनल रोल्स जैसे मैं बोला। ठीक है, पहले एग्जांपल में बायसनेस हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बायसनेस आपको पता होगा, मान लीजिए अगर कोई स्कूल में ऐसे देखेंगे मेल और फीमेल को अलग अलग मतलब प्रोसेस में ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, तो ट्रीट करने का वे अगर डिफरेंट है इस हिसाब से हो सकता है। वर्क प्लेस में कभी कभी आप लोग बहुत सारा जगह में अभी सुने हैं कि जेंडर बायसनेस थोड़ा होता है। ठीक है, हायर जो पोजीशन है उसमें फीमेल का ऐसे प्रमोशन ऐसे कभी कभी होता ही नहीं है। ठीक है, मतलब तो ऐसे बहुत सारे जगह में आप दे सकते हैं इनइक्वालिटीज को, अब तो पता ही है। ठीक है, तो ये किस तरीके से हो सकता है, ट्रेडिशनल लॉ से हो सकता है, बायसनेस में हो सकता है, इनइक्वालिटी और क्या हो सकता है, इनइक्वालिटीज में हो सकता है जेंडर स्टेरियोटाइप्स। ठीक है, अब देखिए एजुकेशन एंड जेंडर स्टेरियोटाइप्स रेनफोर्समेंट, तो कैसे होगा, यही हम लोग पॉइंट में स्टेरियोटाइप्स का तरीका क्या क्या है, कैसे कैसे मतलब होता है, ये हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, सोशलाइजेशन एंड द करिकुलम। ठीक है, तो करिकुलम जैसे मैं बोला पहले आपको एग्जांपल दिया था ना टेक्स्ट बुक का, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक्स एंड टीचिंग मटेरियल्स माइट रिफ्लेक्ट एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर्स बाय पोर्ट्रेइंग मेन एंड वुमेन इन स्टेरियोटाइपिकल रोल्स। ठीक है, तो जैसे मैं बोला स्टेरियोटाइपिकल रोल्स
ऐसे कैसे दिखाता है, मैं पहले एग्जांपल दिया था कि मेल को मान लीजिए ऑफिसर ऐसे कुछ काम कर रहा है या ऑफिस में काम कर रहा है, ऐसे दिखाया जाता है, और फीमेल को तो अलग तरीके से दिखाया जाता है। तो पहले जो एग्जाम्पल वही याद रखिएगा। दिस लिमिट स्टूडेंट्स एस्पिरेंस एंड करियर चॉइसेस। तो इससे क्या होगा, करियर चॉइस में भी डिफरेंशिएट दिखे, या मान लीजिए कभी कभी ऐसे दिखेंगे कि बहुत सारे साइंटिस्ट का पिक्चर वहाँ पर ज़्यादा आपको मेल दिखाई दे रहा है बुक्स में, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा, अगर टेक्स्ट बुक ठीक से देखेंगे आपको बहुत सारा दिख जाएगा, ठीक है। दिस लिमिट स्टूडेंट्स एस्पिरेंस टू करियर चॉइसेस। तो इससे करियर चॉइस में भी थोड़ा मतलब उन लोगों को थोड़ा पोटेंशियल, मतलब ये दिखता है कि शायद हम लोग अगर इसमें मान लीजिए कोई फीमेल का अगर फोर्स में ऐसे जाएंगे, अभी तो देखिए चेंज तो हो रहा है, मैं ऐसे बोलूँगा, अगर आप लोग न्यूज़ में देखेंगे बहुत सारे ऐसे एयरफोर्स में भी आपको फीमेल्स मिल जाएगा, मगर फिर भी जो इन कंपैरिजन टू मेल, मतलब अगर आप नंबर से जाएंगे तो फीमेल का कम ही होगा, ठीक है। तो दिस लिमिट स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स टू करियर चॉइसेस पोटेंशियली चैनलिंग देम टुवर्ड्स ट्रेडिशनल डिफाइंड जेंडर पर्स, ठीक है। तो अभी एक मतलब ट्रेडिशनली कभी कभी बहुत सारे जगह में ऐसे हो जाते कि पढ़ के क्या होगा फीमेल का, अल्टीमेटली तो ऐसे मतलब क्या किया जाएगा, मतलब हम लोग को तो वो अच्छा रोल नहीं मिला, ऐसे एक स्टेरियोटाइप बन जाता है, ठीक है। अब देखिए, और सेकंड पॉइंट आप अगर देखेंगे तो सेकंड जो पॉइंट है, जेंडर लैंग्वेज एंड इंटरएक्शनिज्म, ठीक है। लैंग्वेज एंड सिंबलिक इंटरएक्शनिज्म। तो सिंबलिक इंटरएक्शनिज्म जो है आपको एक बड़ा मतलब एक टॉपिक है जो आप लोग कुछ कुछ टॉपिक में अगर पढ़े होंगे, सोशियोलॉजी मास्टर्स में एक है, उसमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, मगर यहाँ पर छोटा सा एक पॉइंट यहाँ पर एडुकेशन में भी ऐड होता है। तो क्या होता है, अनकॉन्शियस यूज ऑफ जेंडर्ड लैंग्वेज, ठीक है। जैसे देखिए आप बहुत सारे जगह में कैसे मतलब लैंग्वेज के थ्रू से, सिंबल के थ्रू से मतलब जेंडर स्टेरियोटाइप्स होता है, ये भी हम लोग एक डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा बहुत सारे जगह में बुक्स में सिर्फ ऐसे लिखा होता है पुलिसमैन, तो कहीं पर अरे पुलिसमैन आ रहा है, ठीक है, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं। तो ये देखिए ये जो वर्ड है पुलिस ओमेन तो नहीं है, या मतलब इंस्टेड ऑफ हम लोग क्या बोलते हैं, अगर मेल फीमेल को अगर हम लोग डिस्टिंग्विश ही नहीं करेंगे तो हम लोग सीधे ऐसे बोल सकते हैं पुलिस ऑफिसर, मगर हम लोग ज़्यादातर वहाँ पर क्या लिखा जाता है, पुलिस मैन। तो यहाँ पर देखिए मतलब पुलिस के साथ मैन को ही सिर्फ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, फीमेल को मतलब हम लोग कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे बुक्स में भी आपको मिलता है। तो ये जो क्या है, ये लैंग्वेज के थ्रू से, सिंबल के थ्रू से हम लोग ये चेंज दिख रहे हैं, मतलब सिर्फ एक बायसनेस दिख रहे हैं, ठीक है। मेल का डोमिनेशन यहाँ पर भी एक दिख रहा है। तो क्या हो रहा है, तो जैसे बोला अनकॉन्शियस यूज ऑफ जेंडर लैंग्वेज सच एज पुलिसमैन इंस्टेड ऑफ पुलिस ऑफिसर रेनफोर्सेस ट्रेडिशनल जेंडर एसोसिएशन। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म एम्फेसिस हाउ लैंग्वेज शेप्स द मीनिंग। तो एक लैंग्वेज से आप समझ रहे हैं ना, मीनिंग को ही पूरा चेंज कर दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके होता है, ठीक है। तो देखिए, और नेक्स्ट जो पॉइंट है, टीचर एक्सपेक्टेशंस एंड सोशल इनइक्वलिटी। तो अनकॉन्शियस बायसेस, ये जो अनकॉन्शियसली हम लोग बायसनेस मतलब एक जगह में ऐसे कर रहे हैं ना, मतलब मेल और फीमेल को ऐसे मतलब हम लोग अलग तरीके से देख रहे हैं, डिफरेंस ट्रीटमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ये जो कर रहे हैं, दिस इम्पैक्ट द पार्टिसिपेशन एनकरेजमेंट एंड अल्टीमेटली एकेडमिक परफॉर्मेंस। मान लीजिए एक जगह में मेल को सिर्फ मोटिवेट, क्रिकेट मतलब कुछ स्कूल में कोर्स फोर्स में है, ज़्यादातर हम लोग मतलब मेल को ही ज़्यादा मतलब कोई बॉयज़ को ही ज़्यादा मतलब ऐसे इनकरेजमेंट हो रहा है, फीमेल को ऐसे इनकरेजमेंट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उससे वो लोग डिमोटिवेट हो रहा है, ठीक है, लैक ऑफ इनकरेजमेंट से वो लोग डिमोटिवेट हो रहा है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी, उनका मेंटल हेल्थ में भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। ये इनइक्वलिटी देख के, बायसनेस देख के उनका भी मेंटल इफेक्ट होगा इसमें, ठीक है। दिस हाईलाइट्स हाउ सोशल इनइक्वलिटीज, तो सोशल इनइक्वलिटी जेंडर एंड इंक्लूडिंग जेंडर कैन बी रिप्रोड्यूस विद इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये सब बायसनेस हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए और एक पॉइंट क्या है, लिमिटेड रोल एंड मॉडल्स एंड सोशल चेंज। तो अब देखिए लैक ऑफ फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन स्टेम फील्ड्स, ठीक है, जैसे साइंस टेक्नोलॉजी एजुकेशन, ये सब में जैसे आप लोग विशेष, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, स्पेशली जो आप साइंटिस्ट का मैं एग्जांपल दे रहा था, ठीक है। तो वहाँ पर भी देखिएगा ये सब स्टेम फील्ड्स में जो लीडरशिप पोजीशंस होता है, ठीक है, तो वहाँ पर देखिए हजय पहले मैं एग्जांपल देना कि हाईएस्ट जो पोजीशंस होता है वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि फीमेल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है, ठीक है। तो उन लोग को ऐसे डिस्करेज बहुत सारे जगह में होता है। तो अल्टीमेटली ये क्या होता है, जो उनका एक लैक ऑफ मोटिवेशन उन लोग को फील होता है, कैन डिस्करेज गर्ल्स फ्रॉम परसुइंग दोज पाथ्स। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ज़्यादा देखिए वो लोग पाथ ऐसे चूज नहीं करेंगे, क्योंकि उन लोग को पता होगा एक जगह के ऊपर में हम लोग उठ ही नहीं पाएंगे, ठीक है, मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में। तो इससे क्या होता है, दिस लिमिट एक्सपोजर ऑफ सक्सेसफुल फीमेल रोल, ठीक है। तो एक्सपोजर में एक लिमिटेशन आ जाता है, ठीक है।
female role models who occupied inspired them to challenge the traditional gender norms and contribute to social change। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स क्या करे, अल्टीमेटली क्या करे, सोशल चेंज में एक बाधा डाल रहा है। ठीक है, सोशल चेंज जो होना मतलब एक अगर मान लीजिए फीमेल वहाँ पर उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, तो वहाँ पर अगर ट्रेडिशनल रोल्स के लिए ये जो स्टेरियोटाइप्स है उन लोगों को अगर लग रहा है हम लोग का पोजीशन ठीक से नहीं मिल पा रहा है, तो इससे क्या होगा, लैक ऑफ मोटिवेशन से वो जो पोजीशन में उन वो लोग जो अच्छा कर पाते फीमेल, वो अब नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो एक ये पॉइंट है आ गया। अब देखिए एजुकेशन पोटेंशियल टू डिसमेंटल स्टेरियोटाइप्स। तो ये तो हम लोग पहले देखिए, पहले तो हम लोग बात ऐसे की है कि कैसे स्टेरियोटाइप किस किस वे में हो सकता है एजुकेशन में। ठीक है, अब देख सकते हैं एजुकेशन पोटेंशियल, अब ये जो स्टेरियोटाइप्स हम लोग इसको डिसमेंटल मतलब अलग कैसे कर सकते हैं, तो ये देख लेते हैं। अब देखिए इसको आप मान लीजिए, आप ये याद रखिएगा ठीक से कि पहले हम लोग जो पॉइंट बात किए ना उसमें हम लोग ऐसे बात किए कि स्टेरियोटाइप्स किस किस फॉर्म में हो सकता है, कैसे कैसे एजुकेशन के थ्रू से स्टेरियोटाइप हो सकता है। अभी हम लोग जो एजुकेशनल डिसमेंटल स्टेरियोटाइप्स मतलब आपको समझ में आया ना, हम लोग स्टेरियोटाइप्स जो उसको हम लोग उखाड़ के कैसे फेंक सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, अभी वो हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे। अभी देखिए ये थोड़ा आप लोग को बड़ा लग रहा है, मगर आप लोग को पता होना है मतलब इग्नू में कितना लिखना होता है कि 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, 4-5 पेज ऐसे ही लिखना पड़ता है। ठीक है, तो जितना आपको पॉइंट्स याद रखेगा एग्जाम में उतना आपका अच्छा होगा। ठीक है, तो देखते हैं डिस्पाइट दिस चैलेंजेस। तो ये जो पहले चैलेंजेस बात किया हम लोग, एजुकेशन कैन बी पावरफुल टूल फॉर डिसमेंटिंग दिस टाइप, सॉरी लेट्स रीड अगेन। डिस्पाइट दिस चैलेंजेस, तो ये चैलेंज को देखते हुए भी हम लोग क्या करें, एजुकेशन क्या कर सकता है, कैन बी ए पावरफुल टूल फॉर डिसमेंटिंग दिस टाइप ऑफ स्टेरियोटाइप्स। ठीक है, तो ये स्टेरियोटाइप्स ब्रेक करने में भी हम लोग दे सकते हैं, एजुकेशन की एक भूमिका निभाता है। तो ये क्या क्या तरीके से हो सकता है, पहला पॉइंट क्या हो सकता है, इंक्लूसिव करिकुलम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो जैसे मैं बोला करिकुलम में जो दिखाया जाता है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, इंक्लूसिव बना सकते हैं, ताकि वहाँ पर करिकुलम में जेंडर स्टेरियोटाइप्स ना दिखाया जाए। तो क्या होगा, करिकुलम दैट शोकेस डाइवर्स जेंडर रोल्स। ठीक है, करिकुलम दैट शोकेस डाइवर्स जेंडर रोल्स, जो पहले जेंडर रोल्स में दिखाया जाता है सिर्फ घर का काम के लिए दिखाया जाता है पिक्चर में या ही और मेरे टेक्स्ट में। ठीक है, ये हम लोग चेक करके कह सकते हैं, जैसे हिस्ट्री लिटरेचर साइंस में कैसे स्टूडेंट मतलब फीमेल का पार्टिसिपेशन रोल है, ये सब हम लोग दिखा सकते हैं। जैसे हिस्ट्री में आप लोग देखेंगे, अगर कोई यूपीएससी का प्रिपरेशन करे, एक क्वेश्चन ही ऐसे आता है कि जैसे हिस्ट्री में क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन ऐसा आता है कि फीमेल का जो रोल है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में वो दिखाया जाए, तो वहाँ पर आप लोग स्टडी कर सकते हैं कितना डाइवर्स है नॉलेज, वहाँ पर आप लोग गेन कर सकते हैं कि फीमेल का रोल ठीक है कैसा इंपॉर्टेंट था, कैसे। अभी तो मॉडर्न वे में आप लोग देखे सके जो एंटरप्रेन्योरशिप में है, साइंस में भी बहुत सारे फीमेल का डोमिनेंस मतलब है, वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब लोग। ठीक है, तो ये हम लोग दिखा सकते हैं एक तरीके से। और क्या कर सकते हैं, और क्या ऐसा चैलेंज जो स्ट्रेटिफिकेशन प्रोफेशन बेस्ड ऑन जेंडर, तो इससे क्या होगा उनको इनकरेजमेंट मिलेगा। ठीक है, ताकि हम भी अभी मान लीजिए बहुत सारे जगह में हम लोग काम कर सकते हैं, तो एक जेंडर न्यूट्रलिटी ऐसे रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यही से आ गया जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज एंड सिंबोलिज्म कॉन्सियसली यूजिंग inclusive language aligns with symbolic interactionism by promoting alternative meanings and चैलेंजिंग ट्रेडिशनल जेंडर एसोसिएशन विद द क्लासरूम। जैसे मैं बोला ना कि एक लैंग्वेज और मीनिंग चेंज करता है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं जो बोला था पुलिस हम लोग मैन बोलते हैं, पुलिस वोमेन तो नहीं बोलते। तो ये जो जेंडर स्टेरियोटाइप्स है इस तरीके से लैंग्वेज के थ्रू में मीनिंग से हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो सकता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग। तो हम लोग अगर क्रिटिकल थिंकिंग प्रोमोट करेंगे, ठीक है, क्रिएटिव वे में हम लोग अगर सिखाएंगे, कुछ को मीडिया का हेल्प लेंगे, तो इससे भी हम लोग का हेल्प होगा। तो वही यहाँ पर लिखा है इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू क्रिटिकली एनालाइज। तो क्रिटिकली हम लोग अगर एनालाइज करेंगे जेंडर रोल्स पोर्ट्रेट इन मीडिया एंड टेक्स्ट बुक, मीडिया में और टेक्स्ट बुक में भी, फॉस्टर इंडिपेंडेंट थॉट एंड चैलेंजेस ऑफ सोसाइटी नॉर्म्स। सोसाइटी का ये जो नॉर्म्स है, ये जो स्टूडेंट्स इसके बारे में हम लोग को बताना चाहिए। ठीक है, इसका जो मतलब नेगेटिव जो फॉर्म है इसको हम लोग को समझाना चाहिए, ताकि कि और भी जेंडर न्यूट्रल ऐसे बन सके। दिस अलाइंस द डेवलपमेंट एट क्रिटिकल कॉन्शियसनेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, डाइवर्स रोल मॉडल्स एंड सोशल मोबिलिटी। अब देखिए रोल मॉडल तो आपको पता ही होगा, कोई एक पर्टिकुलर अब जो आदमी है मान लीजिए आपको इंस्पायर करता है। ठीक है, तो एक्सपोजिंग स्टूडेंट सक्सेसफुल वुमेन, तो वुमेन का जो रोल है मान लीजिए कोई बहुत
इंटर स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है, ठीक है, उसको थोड़ा प्रमोट करना ज़्यादा चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोग टेनिस में भी जानते हैं सानिया मिर्जा का है, ठीक है। अभी जैसे चेस में रिसेंट जो हुआ वहाँ पर बहुत सारे फीमेल का ऐसे रोल देख सकेंगे। साइंस में भी बहुत सारा अच्छा अब काम देख रहे हैं जो फीमेल ऐसे है। तो अभी एंटरप्रेन्योरशिप में जो देख पा रहे हैं, तो उन लोग को प्रमोट करना चाहिए, ताकि मतलब क्या उससे वो जो फीमेल जो डोमिनेट कर रहा है अभी ये सब जगह में फील्ड में अच्छा काम कर रहा है, इससे बाहर और जो लड़की है होगा गर्ल्स होगा वो लोग क्या होगा, इंस्पायर होगा। तो इंस्पायर द गर्ल्स टू परस्यू सिमिलर पाथ, तो वो देख के वो लोग भी ताकि ये सब पाथ में आए। दिस कैन प्रोमोट सोसाइटल मोबिलिटी अलाउइंग इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल को अलाउ करेगा टू मूव बियॉन्ड लिमिटेशंस, तो लिमिटेशंस के बाहर जाके काम करना। इम्पोज बाय जेंडर स्टेरियोटाइप्स, तो जेंडर स्टेरियोटाइप्स क्या क्या जो मतलब एक इम्पोज लिमिटेशन जो इम्पोज किया है ना, उस लिमिट के बाहर जाके भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ये रहा। आप कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन में देखिए आप बोल सकते हैं दिस टू एंश्योर एजुकेशन फॉस्टर जेंडर इक्वलिटी, ताकि एजुकेशन मतलब जेंडर इक्वलिटी ऐसे दिखा सके। ए मल्टीफेसेट अप्रोच इन्फॉर्म बाय सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज नेसेसरी, तो सोशल ठीक है, हम लोग सोशियोलॉजी जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग सोशियोलॉजिकल वे में कैसे इसको मतलब लोगों को समझा सके कि ताकि जेंडर इक्वलिटी है ये बहुत ही नेसेसरी है। तो ये देखिए कुछ कुछ तरीके से हो सकता है, जैसे टीचर्स ट्रेनिंग से हो सकता है, टीचर्स तक ये जो अनकॉन्शियसली एक जेंडर बायस है उसको आप लोग मतलब हटा सकते हैं बाई सेंसराइजिंग टीचर्स टू अनकॉन्शियस बायस एंड प्रोमोट इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस इन क्लासरूम, ड्राइंग फ्रॉम द कॉन्सेप्ट लाइक सिंबलिक इंटरिज्म, ठीक है। इस वे में कर सकते हैं। और नेक्स्ट कैसे करिकुलर रिव्यू कर सकते हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो करिकुलम में मैं बोला ना चेंज, जो सोसाइटल जो फीमेल को जैसे पोर्ट्रे किया है नेगेटिव वे में उसको चेंज करना पड़ेगा उनको। और भी मतलब जो ओरिजिनल उनका पावर है, ठीक है, उनका जो मतलब करियर चॉइस उसको दिखाना चाहिए करिकुलम में। मतलब एक बैलेंस रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए जेंडर्स का, ठीक है। तो प्रोफेशनल एंड हिस्टोरिकल नैरेटिव्स में भी ये सब दिखाना चाहिए कि जो जो फीमेल मतलब पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी तरह से किया है बहुत ही ग्रोथ में सोसाइटी के पूरा कंट्री में, वो हम लोग को दिखाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, जैसे स्टूडेंट को कनेक्ट करके बहुत सारे जगह में वर्कशॉप आप से ले सकते हैं, ठीक है, ताकि ये सब लोगों को पता चले कैसे मतलब फीमेल का कंट्रीब्यूशन सोसाइटल चेंज में, ठीक है।